स्वागत है आप सबका मुकेश कुमार हिंदी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में द्विस्वर की एक अभ्यास दी गई थी, वो अभ्यास बनाने की बात करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो कल जो अभ्यास बताई थी वो अभ्यास आप लोगों को बनाने को दी गई थी, आप लोगों ने बनाई होगी। अब अगर उसमें कोई गलती होती है, उम्मीद करता हूँ गलती ना हो, अगर वही होगी तो मैं बना रहा हूँ अभी अभ्यास को, उससे सुधार कर लेना। उसमें पहला शब्द था, देखें पहले हम एक, क्योंकि मेरे पास लाइनें नहीं है, आपकी नोटबुक में तो लाइन होंगी। पहली लाइन, और लाइन का अगर जब हम नंबर डालेंगे तो हिंदी के अंकों में डालेंगे, जैसे एक इकाई इस तरह से, और ब्रैकेट हम इस तरह लगाएंगे। और पहली लाइन का पहला शब्द था आवत। अब आ और वाह द्विस्वर है, पहले ही आ गया। रेखा अक्षर यहाँ पर ता है, तो ता के पहले ही प्रथम स्थान पर स्वर ही लगा देंगे, मिलाकर के उसमें लगा दिया जाएगा। आ और वा का चिन्ह और ता यहाँ पर दिया जाएगा, लाइन से ऊपर रहेगा। आवत। दूसरा शब्द था आव भगत। इसमें भी आ और वा पहले ही आ गया, तो आव, भा, गा और ता, आव भगत। यहाँ पर भाव कट होता है, आव भगत। हल्के गहरे का ध्यान रखेंगे, वर्णमाला में जैसे पहली दूसरी वीडियो में बताया गया उस तरह से ध्यान रखेंगे। आव भगत। आव भगत के बाद में दूसरा शब्द था चावल। तो हम लाइन से ऊपर बनाएंगे, क्योंकि चा पे प्रथम स्थान का द्विस्वर लग गया, तो चा लाइन से ऊपर और ला, और आ प्लस वा का द्विस्वर हम प्रथम स्थान पर जाके ये लगा देंगे, चावल। चावल के बाद में अगला शब्द था, पहले शब्द धावन था, धावन। तो धा लाइन से ऊपर और ना, आ प्लस वा का द्विस्वर धा के प्रथम स्थान पर, धावन। इसके बाद चावल शब्द था, तो चा लाइन से ऊपर ला, आ प्लस वा का द्विस्वर चावल। चावल के बाद शब्द था दावत। तो दा लाइन से ऊपर रहेगा और ता, आ प्लस बा का द्विस्वर ये लग जाएगा, दावत। ये पहली लाइन थी। पहली लाइन के बाद फिर दूसरी लाइन थी, नंबरिंग जब भी हम करेंगे तो हिंदी के अंकों में ही हमें करना है। दूसरी लाइन था, दूसरी लाइन में पहला शब्द था मिलाए। तो माँ, क्योंकि पहला रेखा अक्षर है और द्विस्वर जो है वो ला के बाद है, तो पहला अक्षर है माँ, और माँ एक अग्रगामी रेखा अक्षर है, इस पर तृतीय स्थान की मात्रा और बाद में ला है। तो हम पहले शब्द लिखेंगे मिल, और मिल शब्द लिखने के लिए माँ लाइन से नीचे लिखा जाएगा और ला लाइन से काटा जाएगा, मिल। अब ला के द्वितीय स्थान पर यानी बीच में द्विस्वर का ये चिन्ह ये लगा दिया जाएगा, मिला ए। मिलाए के बाद अगला शब्द था पिलाए। तो पा हम लाइन से काटेंगे, क्योंकि तृतीय स्थान का स्वर आ गया पी, ला, और ला के द्वितीय स्थान पर द्विस्वर का ये चिन्ह, पिलाए। पिलाए के बाद है समझाए। तो पहला अक्षर है सा, और सा पे कोई मात्रा नहीं है, लाइन से मिलाया जाएगा, सा, मा, झा, ये हो गया समझ। झा के द्वितीय स्थान पर ये द्विस्वर का चिन्ह लग जाएगा, तभी हो जाएगा समझाए। इसके बाद शब्द है विलाए। तो वा जो है, वा के साथ में ला हमेशा अधोगामी बनता है, तो वा हम लाइन से काट करके बनाएंगे, 30 से 45 अंक के कोण पर बनता है, वी, ला, ला यहाँ अधोगामी बनेगा, और आ प्लस या का द्विस्वर ला के बीच में, विलाए। विलाए के बाद शब्द था मिटाए। तो माँ पहला अक्षर है, तृतीय की मात्रा है, इसलिए पहले शब्द हम लिखेंगे मिट, माँ, और टा लाइन से कट जाएगा, मिट। अब टा के द्वितीय स्थान पर आ प्लस या का द्विस्वर हम ये चिन्ह लगा देंगे, मिटा ए। इसके बाद तीसरी लाइन की हम बात करते हैं,
अब तीसरी लाइन में शब्द था भाई, तृतीय स्थान की मात्रा है तो भा लाइन से काटा है। तृतीय स्थान की द्विस्वर की मात्रा है इसलिए भा लाइन से ये काटा गया और आ प्लस ई का द्विस्वर ये चिन्ह लगा दिया गया। भाई, भाई के बाद था रंग आई, तो रा हम ऊर्ध्वगामी बनाएंगे लाइन से मिलाकर, क्योंकि रा पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए रा अंग की बिंदी और गा के लिए गहरा ना बनाया जाता। पिछली वीडियो में बताया गया। आ प्लस ई इसमें जोड़ दिया गया रंगाई। रंगाई के बाद मिठाई, तो जैसे मिठाई शब्द लिखा था ऐसे लिखा जाएगा, माँ लाइन से ऊपर टा और इसमें आ प्लस ई ये जोड़ देंगे, यहाँ पर ये ठाका कर मिठाई। मिठाई के बाद है सिंचाई, तो सा लाइन से काटेंगे, तृतीय की मात्रा है, अंक की बिंदी के लिए ना लगा देंगे चा, और चा पर आ प्लस या का सिंचाई। सिंचाई के बाद शब्द है दुलाई, तृतीय की मात्रा है तो दा लाइन से काटेंगे, पहला अक्षर दा है, दा मात्रा है तृतीय, दू ला और आ प्लस ई इसी में जोड़ दिया जाएगा दुलाई। इसके बाद हम चौथी लाइन की बात करेंगे। अब यहाँ जो चिन्ह लगाया था वी आकार का चिन्ह था सभी में, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान की लाइनें थी। अब ए आकार का चिन्ह लगा, जैसा पहला शब्द था खायो। खायो शब्द क्योंकि प्रथम स्थान का है, आ प्लस यू इसलिए लाइन से ऊपर रहेगा खा और आ प्लस यू। ये चिन्ह को यहाँ पर मिला नहीं सकते, इसे अलग ही लगाएंगे, आ प्लस यू का चिन्ह खायो। खायो के बाद अगला शब्द है लुटायो, क्योंकि ला पहला अक्षर है उसका तृतीय की मात्रा है तो ला लाइन से कट जाएगा पहले लू टा और आ प्लस यो का चिन्ह ला के प्रथम स्थान पर ये लगा देंगे लुटा यो। इसके बाद शब्द है जाओ, जायो, तो जा क्योंकि पहले ही अक्षर जा है और प्रथम की मात्रा इस पर लगी हुई है द्विस्वर की, लाइन से ऊपर लिखेंगे जा और आ प्लस यो का चिन्ह ये लगा दिया जाएगा। जायो के बाद अगला शब्द था निभायो, तो ना पहला अक्षर है और अग्रगामी है, इसके बाद अधोगामी है तो अग्रगामी अधोगामी का नियम लागू होगा, ना लाइन से हल्का ऊपर बनेगा और भा यहाँ पर लाइन से काटा जाएगा और भा के प्रथम स्थान पर आ प्लस यो का चिन्ह लगेगा निभायो। इसके बाद शब्द अगला था खिंचायो, तो खा अग्रगामी है, खा अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर ना का प्रयोग खिंचा, चा यहाँ काटा गया है, काटा तो चा गया है लेकिन मात्रा इसकी खा पर पड़ जाएगी क्योंकि अग्रगामी अधोगामी का रूल्स यहाँ पर लागू होगा खिंचा। आ प्लस यो का चिन्ह यहाँ पर ये लगा दिया जाए खिंचा यो। अगली पांचवी लाइन हमारे पास थी गाओ, पहला शब्द था गाओ, तो हम लाइन से ऊपर लाइन से मिलाकर लिखेंगे क्योंकि द्वितीय स्थान का हो गया, आ प्लस यो द्वितीय स्थान पर गाओ। उठाओ, ठाओ शब्द हम पहले लिखेंगे ठा, आ प्लस यो का जो ठाओ क्योंकि द्वितीय स्थान का स्वर इस पर है ठा और आ प्लस ओ का चिन्ह ये लगाएंगे, ये शब्द लिखा है ठाओ। अब ऊ के लिए हम तृतीय स्थान पर एक हल्की सी डैश लगाएंगे जो कि पीछे स्वरों में तुम्हें बताया गया है। ऊ ठाओ, यहाँ पर ठा में काटना नहीं है क्योंकि ठा ऊ जो है वो स्वर है और स्वर अगर होता है और जिस अक्षर से पहले स्वर है उस अक्षर पर मात्रा भी अगर होती है तो मात्रा के अनुसार लिखते हैं, मात्रा नहीं होती तब स्वर के अनुसार लिखते हैं, तो इस तरह लिखा जाएगा उठा ओ। इसके बाद शब्द लिखा तरसाओ, ता पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए ता लाइन से मिलाएंगे ता, यहाँ रा ऊर्ध्वगामी बनाएंगे रा सा तरसा। आ प्लस ओ का जो चिन्ह है वो हम ये लगा देंगे द्वितीय स्थान पर तरसाओ। इसके बाद लिखाओ, ला पहला अक्षर है, ला पर तृतीय की मात्रा है, ला लाइन से काटा जाएगा ली खा और खा पर आ प्लस यो का द्विस्वर का चिन्ह ये लगा दिया गया। इसके बाद दोहराओ, तो दा हम लाइन से मिलाएंगे, द्वितीय की मात्रा है इसलिए हा और रा
रा के द्वितीय स्थान पर हम ये चिन्ह लगा देंगे, दोहराऊ। ये 5वीं लाइन हो गई। इसके बाद हम 6ठी लाइन देखेंगे जो वी आकार के चिन्ह और तृतीय स्थान का स्पर्श स्वर होगा। लाइन नंबर 6 है। पहली लाइन जिसमें हमारे पास लिखी है उठाऊं, जैसे अभी यहाँ पर उठाओ शब्द लिखा था, ऐसे ठाऊं शब्द हम पहले लिखेंगे। तो ठा लाइन से काटेंगे और आ प्लस ऊ का चिन्ह इसमें जुड़ गया, यह हमारे पास हो गया ठाऊं। अब ऊ के लिए हम डैश लगाएंगे, उठाऊं। कहीं मात्रा होती है तो उसके लिए बिंदु डैश कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन स्वर अगर पहले आ जाए तो उसके लिए ज़रूर लगा लेना चाहिए, जिससे हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। उठाऊं के बाद शब्द लिखा सिखाऊं। सा पहला अक्षर है, तृतीय की मात्रा, तो सा कटेगा सी, खा और आ प्लस ऊ यहाँ जोड़ दिया गया, सिखाऊं। पिलाऊं, तृतीय की मात्रा है पा पे, पा कट जाएगा ला और आ प्लस ऊ, पिलाऊं। पिलाऊं के बाद जचाऊं, जा पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए जा लाइन से मिलाया जाएगा, जा और चा, आ प्लस ऊ का स्वर इसमें जुड़ जाएगा, जचाऊं। फिर है खर चाऊं, तो कोई मात्रा नहीं है खा पर इसलिए खा लाइन से मिलेगा, खा रा चा और आ प्लस ऊ का ये चिन्ह जोड़ दिया गया, खर चाऊं। तो ये द्विस्वर के चिन्हों को लगाकर, द्विस्वर की मात्राओं को लगा करके ये अभ्यास को बनाया गया है। और बाकी जो मात्राएं हैं, स्वर हैं, जो पहले से बता रखे हैं वो उसी के अनुसार हैं, उसी के अनुसार हम लाइन से ऊपर मिलाकर और काट करके लिख रहे हैं। ये काम हो जाने के बाद में फिर हम इसको प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसकी प्रैक्टिस अब हमें करनी है कि नीचे हमारे पास, आपके पास में जो नोटबुक में जगह होगी उसमें लाइन नंबर 1 डालें और उसको हम पढ़ने की कोशिश करें कि हमने क्या लिखा है। मेरे पास जो जगह है वो इधर को जगह है, मैं इधर ही इनको लिखे देता हूँ हिंदी में। और जब हम इनको लिखेंगे तो हिंदी में अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो उसको बंद करके एक तरफ रख दे। अब केवल हमें अपना लिखा हुआ ही पढ़ना है। जिसमें हमारे पास में पहला शब्द लिखा है, ये आ और बा का चिन्ह लग जाए तो आओ शब्द हो गया, आओ, और काय में ता में लगा हुआ है तो ये हमारे पास हो गया ता, आ वत। इसके बाद है ये आओ भागा ता, आओ भागा ता। अगला शब्द है धावन, धावन के बाद है चावल, और चावल के बाद शब्द है हमारे पास ये दावत। ये शब्द थे हमारी पहली लाइन में। इसके बाद दूसरी लाइन के हम शब्दों को देख रहे हैं। दूसरी लाइन में शब्द हमारे पास में है। पहला शब्द है, क्योंकि माँ लाइन से नीचे बना, ला काटा है, इसका मतलब माँ पे तृतीय स्थान की मात्रा है, तो ये शब्द होगा, आगे लिखा लाए तो मिलाए शब्द ये हमारे पास में होगा, में ला ए। फिर शब्द है पिलाए, फिर शब्द है, साथ में कोई मात्रा ही नहीं है इसलिए लाइन से मिला हुआ है, शब्द हो गया सम झाए, या भी हो सकता है समझाए, विलाए, विलाए के बाद है मिटाए। शॉर्ट हैंड की खास बात है कि शॉर्ट हैंड में जब हम उसको कुछ भी लिखा है हमने, उसको हम अपने लिखे हुए को पढ़ सकें, ये इसकी विशेषता है। और स्पीड जो है, जब हम डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड अपने आप ही निकल करके आएगी। फिर आगे लिखा है भा है, लाइन से कटा हुआ और चिन्ह लगा हुआ, तो द्विस्वर का है, यानी कि भा ही। भाई के बाद है रंगाई, रंगाई के बाद शब्द लिखा है मिठाई, मिठाई के बाद शब्द लिखा है सिंचाई, सिंचाई के बाद शब्द लिखा है धुलाई। इसके बाद हम अगली लाइन पर चल रहे हैं जिसमें लिखा है
खायो, तृतीय की मात्रा है इसलिए ला लाइन से काटा गया है। लुटायो, जायो, निभायो, और खिंचायो। इसके बाद अगली लाइन हमारे पास है पांचवी। यहाँ शब्द लिखा है गा यो, सॉरी, गाओ। ऊ लगा हुआ है तो ऊ को हम पहले लिख देंगे। अब शब्द बचा ठायो, उठाओ। कोई मात्रा नहीं। तर साओ। इसके बाद है लाभ कटा हुआ है तो इसका मतलब तृतीय की मात्रा है। लिखाओ, या थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें लगाना होता है मात्रा के लिए। ई की भी मात्रा हो सकती है, ओ की भी। तो शब्द जो लुखाओ नहीं होता, लिखाओ शब्द होता है। इसके बाद शब्द है दोहराओ। अगली लाइन है, यहाँ पे भी ऊ लगा हुआ है पहले, तो ऊ को हम पहले लिख लेंगे ऊ ठाऊ। अभी उठाऊ शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है उठाऊं। यहाँ शब्द लिखा है सिखाऊं। पाकटा है पिलाऊं। इसके बाद है जचाऊं। खर्चाऊं। ये अब इसको हमने लिखा, जो हमने अपनी शॉर्ट हैंड लिखी है इसको देख करके हमने हिंदी लिखी है। अब हम अपनी हिंदी को, जो हमारे पास पहले से हिंदी लिखी हुई है, उससे मिलान करके देखें कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो उसको सुधार लेंगे, और शॉर्ट हैंड बनाइए, अगर उसमें कोई गलती है तो इसमें से सुधार लेंगे। और इस अभ्यास को इसी तरह से 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख करके देखेंगे, और 2-1 बार उसकी हिंदी भी बना करके देखेंगे। इस तरह से इस अभ्यास की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी अगली अभ्यास लेकर के अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तो इसको लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने से ही स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड इसमें मस्ट होती है।